हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बहुगुणा क्लासेस। आप सभी लोगों का 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आप सभी ने अपने अपने रिजल्ट देख लिए हैं। अब तो इसके लिए आप सभी के अच्छे रिजल्ट के लिए आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। उसके लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको 11th क्लास में सब्जेक्ट कौन कौन से चूज करने हैं। तो इसी सीरीज में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो कि एक नए सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। इस साल सीबीएसई ने एक इलेक्टिव सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं इलेक्टिव सब्जेक्ट होता क्या है। इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब है नॉन कंपल्सरी सब्जेक्ट। मतलब जरूरी नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को लें, बट अगर आपका मैथमेटिक्स में डीप इंटरेस्ट है और आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप उनके साथ मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, जबकि आज से पहले ऐसा नहीं था। आज से पहले प्रपोजल ये था कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आप मैथ्स ले सकते हैं, बट अब आप कॉमर्स के साथ भी मैथ्स ले सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ भी मैथ्स ले सकते हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट के साथ भी आप मैथ्स ले सकते हैं, कंप्यूटर के साथ आप मैथ्स ले सकते हैं। तो देखिए, इस मैथ्स का सिलेबस भी तो अलग होना चाहिए। कॉमर्स वाले जो मैथमेटिक्स लेंगे वो कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक से रिलेट करना चाहिए, कंप्यूटर के कुछ टॉपिक से रिलेट करना चाहिए। इसी तरह से सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ कुछ रिलेट करना चाहिए। तो यहां पे जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स ली जाती है उससे इसका सिलेबस डिफरेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस कैसा है, मुश्किल है या नहीं है, आपको अडॉप्ट करना चाहिए ये सब्जेक्ट या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ये रिवाइज्ड सिलेबस है क्योंकि कोविड-19 की वजह से सिलेबस को रिवाइज किया गया है, 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, इसलिए मैं इस समय इसी की बात कर रहा हूं। इसका कोड है 241। चलिए यहां पे आप दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ लो जो मैंने हाईलाइट की हैं। मैथमेटिक्स इज वाइडली यूज्ड इन हायर स्टडीज in the field of economics, commerce, social sciences and many others. By keeping this in mind, one more elective course in mathematics syllabus is developed for senior secondary classes with an aim to provide students relevant experience in mathematics. तो जो बातें मैंने लिखाई गई हैं सीबीएसई ने वही बातें यहाँ पे लिख के हमें दे दी हैं। अभी जो पेपर का पैटर्न होगा वो 3 आवर्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, जबकि 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, जैसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स है उसमें होता है। अब हमारे पास इसमें 8 डिफरेंट यूनिट हैं, 8 अलग अलग यूनिट हैं। पहला है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। सेकंड इज अलजेब्रा, थर्ड मैथमेटिकल रीजनिंग, नेक्स्ट कैलकुलस, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, नेक्स्ट इज बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम इन चैप्टर्स को एनालाइज करें तो यहां पे 6th एंड 7th पॉइंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। स्टेटिस्टिक्स देखो आपको वहां पे भी पढ़ना है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके कंप्यूटर से रिलेट कर सकता है, आपके ज्योग्राफी से रिलेट करता है। तो इस तरह के सिलेबस ये बनाए गए हैं कि आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अलावा यदि कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो भी आपको फायदा होने वाला है। जैसे आप समझ सकते हैं बाइनरी नंबर्स, पूरे कंप्यूटर में आपने ये नंबर्स पढ़ने होते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी नंबर्स पे ही करता है, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में ही करता है। इंडाइसिस, लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, ये सारी जो है आपको कहीं ना कहीं
बिजनेस स्टडीज में ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स आपके काम आने वाले हैं। और ये लास्ट टॉपिक पे आप नजर डालें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन एवरेजेस, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। मतलब फोकस इस पे किया गया है, अगर आप 12th कॉमर्स या अदर सब्जेक्ट से करते हैं और फ्यूचर में आप बैंकिंग, एसएससी, इस तरह के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं, तो आप पहले ही इन टॉपिक से अवेयर हो जाएं। अभी तक क्या होता था कि चलिए कॉमर्स ले लिया, अच्छे परसेंटेज भी आ गए, बट मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन बिल्कुल वीक हो गया। तो जब ये सेक्शन वीक हो गए तो कंपटीशन में पीछे तो होना ही है उस बच्चे ने। तो यहाँ पे हमारा बहुत फायदा हो गया अगर आप इस मैथमेटिक्स को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में मूव करना है तो आपको जरूर लेना चाहिए। और अगर आप फॉर्मेलिटीज के लिए कॉमर्स के सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर आपको ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेलिटीज के लिए आप मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे और ये आपके लिए एज अ बर्डन साबित होगा। बट अगर आप एज अ इंटरेस्ट कॉमर्स के सब्जेक्ट लेते हैं या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेते हैं तो आप इस सब्जेक्ट को जरूर अडॉप्ट करें। बात आती है कि आप क्या इस इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर ले सकते हैं, और अगर लेते हैं तो उसका क्या फायदा होने वाला है। देखिए, कंप्यूटर के अलग अलग मायने हैं। कंप्यूटर के बारे में एक अलग सा वीडियो मैं आपको बता दूंगा। एज अ कंप्यूटर टीचर उसके एडवांटेजेस भी मैं आपको काफ़ी ब्रीफली बता सकता हूं। तो अगर आप मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर लेते हैं तो वहां भी आपका बहुत फायदा हो सकता है, बहुत एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी क्वेरीज, आपकी प्रॉब्लम्स को मैं जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।